नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज की जो हमारी कहानी है, वो एक बच्चे पर आधारित है। ये एक काल्पनिक कहानी है, कृपया इसे सीरियसली नहीं लीजिएगा। इसके सारे जो पात्र हैं वो काल्पनिक हैं, इसका किसी भी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो आज की जो हमारी कहानी है, उसका शीर्षक है बच्चे की आत्मा ने किया परेशान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है रोहन और प्रिया की। प्रिया रोहन की पत्नी है, जो हाल ही में एक छोटे शांत शहर में एक पुराने खूबसूरत घर में रहने आए थे। रोहन, जो एक इंजीनियर था, और उसकी पत्नी, जिसका नाम प्रिया था, वो एक स्कूल टीचर थी। उनका नया घर, जिसे विलास ऑफ शांति कहते थे, चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था। उसमें एक सुकून भरी लेकिन थोड़ी सी उदासी खामोशी थी। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में प्रिया ने कुछ अजीब चीजें महसूस करना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में जब रोहन गहरी नींद में होता था, प्रिया को अक्सर ऊपर की मंजिल में या फिर गलियारे में छोटे छोटे कदमों की आहट सुनाई देती थी। यह आवाज किसी छोटे बच्चे के नंगे पैरों की तरह लगती थी। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो इधर उधर भाग रहा होता है, उस टाइप की इसको आवाज लगती थी। या तो कभी लगता था कि ऊपर कुछ बच्चा दौड़ रहा है, या फिर उनके जो बाहर कॉरिडोर होता उसमें उनको ऐसा लगता था कि वो कोई भाग रहा है। जब वह प्रिया जो थी, वो जब देखती थी कि लाइट ऑन करके, तो वहाँ कोई नहीं होता था उस टाइम पे। एक रात को क्या होता है, प्रिया को लगा जैसे कोई उसके घर के बाहर जो दरवाजा है ना, उसमें धीरे धीरे से खरोंच सी मार रहा है। ठीक है, उसने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था और कोई भी नहीं था। तभी उसे एक बहुत हल्की सी सिसकने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। ठीक है, रोहन ने पहले इन बातों को प्रिया का वहम मान के, या फिर उसने सोचा कि पड़ोस के घर से कोई आवाज आ रही होगी, उसको टाल दिया करता था। और घर में एक पुरानी बालकनी थी, ठीक है, जहां पर एक टूटा हुआ लकड़ी का झूला लगा हुआ था। वह हवा से हिलता नहीं था, लेकिन रोहन और प्रिया ने कई बार देखा वह झूला हल्का हल्का झूल रहा है, जबकि बाहर बिल्कुल हवा नहीं थी। एक दिन रोहन अपनी फाइलें देख रहा था और प्रिया रसोई में थी। अचानक रोहन को लगा कोई उसके कंधे पर छोटा सा हाथ, जैसे उसके कंधे पर छोटा सा हाथ रखकर गुदगुदी कर रहा हो। उसे तुरंत पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर ना एक मिट्टी से सना हुआ खिलौना रखा हुआ था, जो रोहन ने पहले अपने घर में कभी नहीं देखा था। डर अब उसके मन में भी बैठ गया था। उन्होंने पड़ोसियों से इस घर के बारे में पूछने का सोचा। ठीक है, तो फिर उनको एक पड़ोस में एक बूढ़ी अम्मा मिली। तो बूढ़ी अम्मा उनको बताती है कि कई साल पहले इस घर में एक 5 साल का बच्चा था, जिसका नाम अमन था। वह खेल रहा था और बहुत ही शरारती था। वो इधर उधर घूमता रहता था, कभी कहीं कूदता कभी कहीं कूदता। तो वो अपने झूले पे झूल रहा था, और झूले पे झूलते झूलते वो किसी वजह से वो झूला उसका टूट जाता है, वो गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और लोगों का मानना था कि अमन की आत्मा अपने खिलौनों और उस झूले के पास ही रह गई है, और वह अकेला महसूस करती है, उसकी जो आत्मा है। ये सब बातें बूढ़ी अम्मा की सुन के जो प्रिया थी, उसकी आंखें भरी आई, क्योंकि उन दोनों का भी कोई बच्चा नहीं था। उनकी भी हाल ही में कुछ समय पहले शादी हुई थी, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। तो बच्चे की बात सुन के कि वो बच्चा बेचारा अकेला है, तो वो थोड़ी बहुत इमोशनल हो गई प्रिया। उसे समझ आया कि वो कदमों की आहट और रोने की आवाज जो थी, उस अकेले बच्चे अमन की है, जो शायद उनसे सिर्फ ध्यान और प्यार चाहती थी। ये अमन के बारे में बात हो रही है, जो छोटा बच्चा था ना, उसकी आत्मा के बारे में। अगले दिन प्रिया क्या करती है, रोहन से बोलती है कि हम दोनों बाहर जाकर कुछ मोमबत्तियां ले आते हैं। फिर वो उस मोमबत्ती को जलाते हैं रात को अमन के लिए। उसके लिए कुछ खिलौने भी लेके आते हैं, और उस मोमबत्तियों के पास, झूले के पास, झूले को जो था ना उनका टूटा हुआ, झूले को भी वो रिपेयर कराते हैं। कुछ नए खिलौने लाते हैं, और उसके पुराने खिलौनों को जो गंदे हो रखे थे उसको साफ करके वहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाती हैं, और वहाँ पे
प्रिया अपने हाथों से खुद एक छोटा सा केक बनाती है और उस बालकनी के झूले को पास रख देते हैं वो। प्रिया फिर आंखें बंद करके प्रे करती है और मन ही मन अमन से बात करती है। अमन बेटा, हम जानते हैं तुम यहाँ हो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और तुम भी मत डरो, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। अब तुम शांति से अपने वहां जा सकते हो, हम तुम्हें याद रखेंगे। जैसे ही प्रिया ने अपनी बात खत्म की, जो झूला था ना टूटा हुआ, वो एक बार जोर से हिला और फिर पूरी तरह से स्थिर हो गया, मतलब शांत हो गया झूला। उस रात के बाद रोहन और प्रिया ने कभी भी वे छोटे कदमों की आहट या सिसकने की आवाज नहीं सुनी। घर में अब भी खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी अब सुकून भरी थी, उदास नहीं। उन्हें लगा जैसे नन्हे अमन की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।